तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर 10 किंग विचेस के सामने होता है, जहां पर उनमें से एक को मार डालता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारी मिस्रीन भागती हुई उसके पीछे जाने लगती है। तो इसी के साथ ही डोंगपिल उसे कहता है कि रुक जाओ, तुम कहां पर जा रही हो। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी एनर्जी वेव महसूस नहीं हुई। ये एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी वेव थी। इसका मतलब है कि यंग मास्टर वहां पर खतरे में हो सकते हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन क्या तुमने ऑर्डर्स को नहीं सुना था? मास्टर ने कहा था कि हमें यहीं पर रुकना है। तो वो उसे कहती है यही तो वजह है कि हमें फिर वहां पर जाना चाहिए उसकी रक्षा करने के लिए। तो हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हमें यहीं पर रुकना होगा। तो रिन उसे कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमें उसके पीछे जाना चाहिए, वो इस वक्त खतरे में हो सकता है। तो डोंगपिल चिल्लाकर उसे कहता है कि बस करो, क्या तुम जहां पर ये चाहते हो कि हम लोग वहां पर जाकर उसके ऊपर बोझ बन जाएं? के साथ ही हमारा डोंगपिल उसे कहता है जरा बात को समझने की कोशिश करो, तुम उसके लिए दोस्त हो सकती हो और मैं उसके लिए पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होने के बावजूद उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यहां पर रुका हुआ हूं, क्योंकि उसने कहा था कि यहां पर रुकना है। अगर मैं यहां पर उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगा तो फिर मेरे लिए यहां पर ज्यादा बड़ी डिसऑनर की बात है, जबकि तुम तो सिर्फ उसकी दोस्त हो। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना होगा। जब भी यंग मास्टर यहां पर से जाता है और मुझे कहकर जाता है कि मुझे पीछे रुकना है, तो अगर मैं उसके पीछे जाता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। अब जबकि उसने खुद कहा है कि मुझे यहां पर रुकना है, इसका मतलब यह है कि जहां पर भी वो जा रहा है वहां पर खतरा बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर उसे मेरी जरूरत होगी तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा या फिर किसी ना किसी तरीके से हमें वहां पर बुला लेगा। फिलहाल के लिए उसे हमारी जरूरत नहीं है। या तो वो यहां पर हमें दूसरों से बचाना चाहता है या फिर अपने गुस्से से बचाना चाहता है, क्योंकि अब वो ऐसा एक डिमोनिक गार्ड बनता जा रहा है जो कि एक बहुत ही पावरफुल है और जो अपनी पावर्स को सही समय के पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। मैंने पहले भी काफी बार उसे परसुएट करने की कोशिश की कि हर जगह के पर मुझे अपने साथ लेकर जाया करो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि उसे पता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है। इसलिए तुम लोग यहां पर इस बारे में जो भी सोच रही हो वो ऐसा मत सोचो। तुम्हारे लिए वो एक दोस्त हो सकता है, लेकिन मेरे लिए और रंगवा के लिए वो एक लॉर्ड भी है और साथ ही मेरे लिए वो यहाँ पर एक ऐसा मास्टर है जिसके यानी कि जो हमारे लिए यहाँ पर डीमन गार्ड भी है। तुम यहाँ पर अपने दोस्त को खो दोगी अगर वो मर जाता है, तो हम लोग यहाँ पर अपने लॉर्ड और साथ में अपने डीमन गार्ड को भी खो देंगे। हमें यहाँ पर उसके लिए ज्यादा सेंस ऑफ जिम्मेदारी है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि उसने खुद हमें यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं। तुम्हारा डोंगपिल जो होता है उसे यहाँ पर पूरी तरह से बात समझा देता है, लेकिन साथ ही फिर से वहां पर उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। तो अंगवा कहती है कि यंग लीडर क्या वो ठीक होंगे? तो मिस रिन वहां पर शर्मा भी रही होती है और साथ ही वहां पर सोच रही होती है कि प्लीज यहाँ पर सेफली वापस आ जाना, क्योंकि आपको पता होगा, आपको याद होगा, क्योंकि इसकी शादी जो है वो हमारे स्योरियों के साथ होने वाली है। उसके डैड ने यह फैसला किया था। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं बैटल का, जहां पर हमारा हाजिन जो होता है उन विचेस को बुरी तरह से काट रहा होता है। वो एक एक करके उन विचेस को मार रहा होता है। तो विचेस जो होते हैं उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ सामने की तरफ स्लैशेस लगाता है। तो वहां पर 9 जो होती हैं वो मर जाती है और उनमें से एक बचती है। तो जो एक बचती है वो कहते हैं कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर की तरह है, मुझे लगता है कि ये हमारी मास्टर के पावर लेवल के बराबर होगा या फिर मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो दूसरी तरफ से हमारा जो स्पीयरमैन होता है वो भी सोच रहा होता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस बंदे ने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इतनी सारी विचेस को कैसे मार दिया। इन 10 विचेस को मेरी पूरी टीम नहीं संभाल पाई। मेरे पास तकरीबन 100 स्पीयरमैन थे और इन सभी विचेस ने उन सभी को मार डाला है, और ऊपर से ये बंदा यहाँ पर अकेले इसने 9 विचेस को मार दिया है। तो हमारा हाजिन जो होता है 9 को मारने के बाद अब आगे बढ़ता है और कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर तुम ही सबको कंट्रोल कर रही हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन की सेंटर और तुम्ही ने इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया था। पहले तो मैं तुम्हें मारने वाला था, तुम्हें मारता तो बाकी की फॉर्मेशन अपने आप टूट जाती, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता है, यानी कि तुम्हें पता है कि वापस कैसे जाना है। तो मुझे यहाँ पर से एग्जिट चाहिए, मुझे तुम्हारे सीक्रेट डीमन क्वीन की बेस की लोकेशन चाहिए कि तुम्हारी मास्टर कमीनी बुड्ढी कहाँ पर छुपी हुई है। तो ये बात सुनते ही वो भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि इसको कैसे पता चला कि यहाँ पर फॉर्मेशन मैंने क्रिएट करने के ऑर्डर्स दिए थे। इसका मतलब यह है कि इसे सब कुछ पहले से पता था। जैसे मैंने फॉर्मेशन को बनाने का कहा था उसी वक्त इसे पता चल गया था कि इस फॉर्मेशन की कोर आई मैं हूं, और इसे यह भी पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर इसे सीक्रेट डीमन क्वीन तक लेकर जा सकती हूँ। बाकी के सभी लोग इसे वहां तक नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर से कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सीक्रेट डीमन क्वीन की लोकेशन के बारे में से पता ना चले। तो जैसी वहां पर अपनी खुदकुशी करने की कोशिश करती है, यानी कि वो खुद मरने की कोशिश करती है। इसी के साथ ही स्योरियोंग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को यूज करता है और अपनी पावर्स के साथ उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से मर सकती हो? तुम्हें पहले मुझे सीक्रेट डीमन क्वीन की सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताना होगा कि वो कमीनी कहां पर छुपी हुई है। जब तक तुम यहाँ पर मेरे सामने हो तब तक तुम्हारी मौत भी तुम्हारी नहीं है, वो भी यहाँ पर मैं तुम्हें ग्रांट करूंगा, तभी तुम मर सकती हो। तुम्हारा हाजिन उसे खींचकर अपने पास लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम अब मेरे सामने यहाँ पर कन्फेस करोगी। जहां तक कि पैंग रियोंग भी मेरे सामने नहीं टिक पाई, जो कि उसकी पर्सनल डिसाइपल है, तुम यहाँ पर क्या ही कर पाओगे। और इसी के साथ हमारा हाजिन अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है और अपनी डेड हैंड को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि वो लड़की जो होती है वो तो मर जाती है, लेकिन हमारे हाजिन को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हाजिन कहता है देखो तो जरा सीक्रेट डीमन क्वीन की चॉइस को देखो, उसने यहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियों को अपना सबॉर्डिनेट बना रखा है जो लड़कियां अपनी जान देने से भी नहीं कतराती। जब इस लड़की को लगा कि मैं जहां पर उसकी मास्टर तक पहुंच जाऊंगा तो इसने खुद यहां पर मरने की कोशिश की, और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि अगर मैं यहां पर नहीं होता तुम भी यहां पर मर चुके होते। जब किसी के साथ स्पीयरमैन उसे कहता है तुम हो कौन, तो हाजिन उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सियोर योंग है। तो जैसे वो उसे अपना नाम बताता है तो वो कहता है ये तो डिमोनिक सेक्टर का यंग वॉरियर है, यानी कि डिमोनिक सेक्टर का कल्ट लीडर है। तुम्हारे हाजिन को उस लड़के का नाम भी पता होता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम उन यांग वी है, तो वो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तुम्हारा हाजिन कहता है कि बस मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने इस लड़के की मेमोरीज को देखा है, इस लड़के की मेमोरीज के अंदर मुझे यहाँ पर तुम्हारा नाम भी पता चला, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम सीक्रेट डीमन क्वीन की तरफ गए थे ब्लड फोर्ट्रेस यानी कि हमारे आयरन फोर्ट्रेस लॉर्ड का मैसेज लेकर, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया और साथ ही तुम्हारे सारे साथियों को भी मार डाला है। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ उसे कहता है कि अपने भाले को नीचे करो, तुम अपने भाले को मेरे खिलाफ यूज मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर सबसे पहले तुम ही यहाँ पर मरने वाले हो। मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड को मैसेज भिजवा दिया, यानी क्या तुमने उसे बता दिया है कि सीक्रेट डीमन क्वीन ने उसे धोखा दिया। तो वो कहता है नहीं अभी नहीं। तुम्हारा हाजिन कहता है ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इस वक्त हालात पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं और मुझे यहाँ पर इन हालात को कंट्रोल में लेने के लिए इस लड़के का भी फायदा उठाना चाहिए। इस वक्त सिचुएशन को अगर अपने हाथ में नहीं लिया तो सिचुएशन वाकई में हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अपने मास्टर को एक लेटर भेज दो जहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अपने मास्टर को बता दो, और तब तक मैं तुम्हारी यहाँ पर रक्षा करूंगा। और तुम अपने साथियों का बदला लेना चाहते हो क्या? तुम्हारे अपने साथियों का बदला लेना चाहोगे? तुम्हारे साथ तुम्हारे 100 लोग थे जिनको सीक्रेट डीमन क्वीन ने मार डाला है। तुम्हें मुझे बस उसकी लोकेशन के बारे में बताना होगा, तुम मुझे उसके सीक्रेट अड्डे तक लेकर जाओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उसका बदला लूंगा, तुम्हारे साथियों का बदला लूंगा। हालांकि मैंने यहाँ पर उस लड़की के दिमाग के अंदर से लोकेशन को ढूंढ निकाला है, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम मेरे साथ चलोगे जो कि पर्सनली उस जगह से होकर आया तो फिर मुझे लगता है कि मेरे लिए उस जगह के पर पहुंचना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जहां पर हमारी एपिसोड 203 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन क्या सीक्रेट डीमन क्वीन तक पहुंच पाएगा या नहीं।